नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे परिवार यानी कि डीएमसी क्लासेज पे। तो आज का जो लेक्चर है यानी कि हम लोग का जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर होने वाला है क्लास 10th का चैप्टर 2.2। क्या चैप्टर 2.2 यानी कि जो पहला हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे अभी तक? हम लोग पढ़े थे कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे कि बहुपद से शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग शून्य से बहुपद ज्ञात करेंगे। अभी तक क्या किए थे हम? बहुपद से शून्य ज्ञात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बहुपद से क्या कर रहे थे? बहुपद से शून्य ज्ञात कर रहे थे। बहुपद से शून्य ज्ञात कर रहे थे। लेकिन आज क्या करेंगे? आज हम शून्य से क्या करेंगे? बहुपद ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? बहुपद। यानी कि आप लोग के एनसीईआरटी यानी कि बुक जो आप लोग एनसीईआरटी का लिए होंगे उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एक द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात कीजिए? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। क्या दो संख्याएं दी गई हैं हम लोग को? दो संख्याएं क्या की गई हैं? दी गई हैं, जो क्या है? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल है। तो इसके आधार पर यानी कि इसके माध्यम से हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है बहुपद। क्या ज्ञात करना है? बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। क्या पहला चैप्टर? सबसे पहले हम आप लोग को बता दें एक चीज़। आप लोग को क्या बता दें कि आप लोग कापी पेन लेके बैठा कीजिए। जब भी आप लोग लेक्चर देखने के लिए बैठिए तो क्या कीजिए? कापी और पेन लेके बैठा कीजिए। क्योंकि कापी पेन जब आप लेके बैठते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपको फंसेगा या जो भी आपको इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण लगेगा उसको आप लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से नोट कर सकते हैं, ताकि आप लोग बाद में यानी कि कुछ समय बाद उसको भूले ना। इसलिए क्या करेंगे? आप लोग कापी पेन लेके बैठेंगे और हमारा क्या है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। यानी कि क्या दिया है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ये क्या दिया है? शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल और गुणनफल। यानी कि ये क्या है? यह शून्यकों का योगफल है। क्या है यह है शून्यकों का शून्यकों का क्या है? योगफल है। क्या है? योगफल है। और फिर क्या है? ए वाला अंक क्या है? ए वाला अंक है शून्यकों का गुणनफल। क्या है? शून्यकों का पहला क्या है? शून्यकों का योगफल। और दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। यानी कि हमें अब इसके माध्यम से यानी कि ये जो दो संख्याएं दी गई हैं, क्या ये जो दो संख्याएं दी गई हैं इसके माध्यम से हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है बहुपद। क्या ज्ञात करना है? बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले आप लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले एक चीज आप लोग जानिए। क्या जानिए? शून्य ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं शून्य ज्ञात करने के। पहला तरीका क्या होता है? जब शून्य भिन्न में दिए होंगे तब एक तरीका अपनाएंगे। और एक क्या होगा? जब साधारण रूप में दिए होंगे शून्य यानी कि ए शून्य और ए शून्य जब साधारण रूप में दिए होंगे तब दूसरा तरीका। और जब इस प्रकार से क्या दिए होंगे? भिन्न में दिए होंगे तब क्या करेंगे? दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे? दूसरा तरीका। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका पहला तरीका आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? जब क्या नोट करेंगे? जब शून्य को किस में दिया हो? भिन्न के रूप में दिया हो। किस में दिया हो? भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में दिया हो। क्या किया हो? जब शून्य को भिन्न के रूप में दिया हो। भिन्न के रूप में यानी कि इस प्रकार दिया हो या इस प्रकार दिया हो या दोनों के दोनों शून्य क्या हो? भिन्न के रूप में हो। तब क्या करेंगे? तब एक तरीका हमारा क्या होगा? तब हम अल्फा प्लस बीटा। क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं कि माइनस में बी अपन क्या होता है? ए होता है। और फिर क्या पढ़े हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपन ए। इतना तो आप लोग जानते हैं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपन ए होता है। तो क्या करेंगे? हम इनका तुलना कर लेंगे। इनसे तुलना निकालने पर क्या करेंगे? बी का मान और ए का मान ज्ञात करेंगे। किसका? बी का, ए का और सी का मान ज्ञात करेंगे। अब इनका मान निकालने के बाद हम लोग बहुपद में हम लोग क्या जानते हैं कि बी क्या होता है? बी होता है एक्स का गुणांक। क्या होता है? बी क्या होता है? बी होता है एक्स का
यक्स का क्या होता है, गुणांक होता है। क्या होता है, गुणांक। यक्स का गुणांक होता है। और ये क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इतना तो आप लोग जानते हैं। क्या होता है, यक्स होता है माइनस बी क्या होता है, यक्स का गुणांक। और ये क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। और सी क्या होता है, सी क्या होता है, सी होता है अचर पद। सी क्या होता है, अचर पद। यानी कि हम लोग व्यापक रूप पढ़े हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का पढ़े हैं, यक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी। यानी कि ए हो गया, ए वाला हो गया, और बी क्या हो गया, बी हो गया यह, और सी क्या हो गया, अचर पद। यानी कि इसमें जब रखेंगे इनका मान, ए बी और सी का मान रखेंगे, तब क्या हमारा होगा, तब हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। यानी कि जब भिन्न में दिया होगा तब ये वाला तरीका अपनाएंगे। क्या वाला तरीका, तो यानी कि तुलना करने का तरीका अपनाएंगे। क्या करने का, तुलना करने का तरीका। तुलना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तुलना। तो इतना पहले आप लोग, पहला स्टेप आप लोग जान लीजिए। क्या करेंगे, जब भिन्न में दिया होगा तब तुलना करने का तरीका अपनाएंगे। और जब जब क्या दिया होगा, जब शून्य को दिया होगा, क्या दिया होगा, जब साधारण रूप में दिया होगा, किसमें, साधारण रूप में, तब कौन सा तरीका अपनाएंगे। तब तरीका लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको आप लोग को ध्यान देना है। क्या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, क्या दूसरा, जब जब शून्य को साधारण रूप में हो, किसमें हो, साधारण रूप में हो। जब शून्य साधारण रूप में हो तो क्या करेंगे, हम एक फार्मूला क्या जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो भी आप लोग लिख लीजिए। क्या जानते हैं, यक्स स्क्वायर, यानी कि पी एक्स बराबर क्या जानते हैं, यक्स स्क्वायर कोष्टक में अल्फा और प्लस बीटा, कोष्टक बंद, यक्स का गुणा प्लस क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये जानते हैं। यानी क्या जानते हैं, जब शून्य साधारण साधारण रूप में हो तो क्या जानते हैं, पी एक्स, यानी कि पी एक्स बहुपद। ये क्या है, पी क्या है, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल यानी क्या, बहुपद। बहुपद में यक्स का मान है, इसके बाद क्या करेंगे, प्लस में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया होगा, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान। यानी कि इनका मान जब रखेंगे, जब साधारण रूप में दिया हो, तब आसानी से हमारा क्या ज्ञात होगा, बहुपद ज्ञात होगा। तो हमारे पास कितने तरीके हुए, हमारे पास दो तरीके हुए, क्या ज्ञात करने के, बहुपद ज्ञात करने के। कितने तरीके, दो तरीके। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आपको। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। किस पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दो शून्यक हमको दिया गया है। क्या दिया है, दो शून्यक दिया गया है। दो शून्यक दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो हम क्या कहे हैं, जब भिन्न के रूप में दिया हो, किसमें, भिन्न के रूप में दिया हो, तब तरीका कौन सा तरीका अपनाएंगे, यानी कि तुलना करने वाले। यानी कि अल्फा प्लस, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, हमारे पास दिया है 1/4। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -1। तो हम क्या करेंगे, इसका तुलना किससे करेंगे, का तुलना, क्या करेंगे, का तुलना अल्फा प्लस बीटा बराबर -का b/a से करेंगे। क्या करेंगे, ए से करेंगे। यानी कि क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा से तो खत्म हो गया, ये वाला क्या हो गया, खत्म। और -b, यानी कि क्या दिया, एक दिया, यानी कि b का मान क्या होगा, b का मान होगा -1। b का मान क्या होगा, -1 होगा। क्यों होगा, क्यों, यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे, यानी कि क्या होगा, b बराबर -1। क्या होगा, b बराबर -1। और a बराबर क्या होगा, a बराबर 4। यानी कि a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया 4 हो गया। अब c बराबर क्या होगा, अब इसका तुलना करेंगे, का तुलना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 का तुलना किससे करेंगे, का तुलना। क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं होता है c/a। क्या होता है, c/a होता है। यानी कि c का मान क्या हो गया, -1। c का मान क्या हो गया, c का मान क्या हो गया, -1। ये क्या हो गया हमारा,
ये हो गया सी का मान, और ए का मान तो हम जानते हैं, ए का मान क्या है, 4 है, ए का मान क्या है, 4 है। यानी कि अब क्या करेंगे, अब हम लोग बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, ये जानते हैं कि द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, कौन सा रूप, व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा व्यापक रूप, किसका व्यापक रूप हो गया, द्विघात बहुपद का, किसका व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का। अब क्या करेंगे, ए बी और सी का मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या होगा हमारा, पी एक्स बराबर क्या होगा, तो पी एक्स क्या लिखते हैं, पी एक्स, और एक ए का मान क्या दिया है, ए का मान क्या दिया है, 4 दिया, यानी कि 4 एक्स स्क्वायर। अब बी का मान क्या दिया, -1, और यहाँ क्या है प्लस, यानी कि प्लस का माइनस में गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस, बी का मान क्या दिया है 1, और 1 का जब एक्स में गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स आएगा, आएगा, एकदम आएगा, यानी कि ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, सी का मान, सी का मान क्या दिया है, -1, -1 दिया है, यानी क्या होगा, -1, क्या हो गया, -1। ये क्या है हमारा, बहुपद है, क्या है, ये वाला हमारा क्या प्राप्त हुआ, बहुपद प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, बहुपद, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद शून्यकों के माध्यम से हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, या क्या हो गया, द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं आप लोग, ये वाला क्वेश्चन बस इतना ही, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम आसान था, एकदम आसान था, कुछ भी नहीं था, क्या था, एकदम आसान, यानी कि समझ में आया है, एकदम आसान ही क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा से इसका क्या कर दिया, तुलना करें, यानी कि इसका तुलना इससे किया है तो ए बी का मान आ गया, ए और बी का मान आ गया, और जब इसका तुलना यानी गुणांक का तुलना गुणांक वाले मान से किए हैं तो क्या आ गया है, सी का मान आ गया है, क्या आ गया है, सी का मान, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, द्विघात बहुपद हो गया, क्या हो गया, द्विघात बहुपद, क्या हुआ हमारा, द्विघात बहुपद हुआ, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन एकदम करेक्ट हुआ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया उसके बारे में हम लोग जान देते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये वाला पहला क्वेश्चन को साइड में करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्या, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, हमको आशा है आप लोगों को एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया, 1/3 दिया है। अब क्या करेंगे, इस भाई साहब का तुलना किससे करेंगे, इस भाई साहब का तुलना किससे करेंगे, तो इस भाई साहब का का तुलना किससे कर किया जाएगा, इस भाई साहब का तुलना किया जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं, माइनस का b/a से करने पर। अल्फा प्लस बीटा का तुलना -b/a से करने पड़ते हैं, यानी कि क्या आएगा, -b का मान क्या दिया है, √2। यहाँ प्लस माइनस नहीं ले होता है अपने आप, इसलिए क्या करेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, क्या आएगा, ये क्या हो गया, बी का मान हो गया, क्या हो गया, बी का मान। अब ए का मान हम इसमें से नहीं, इसमें से निकालेंगे, क्योंकि इसमें बट्टे का मान दिया है, तो सी/a होता है, इसका क्या होता है, इसका तुलना क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का तुलना किससे करेंगे, सी/a से, तो सी का मान क्या आएगा, सी का मान आएगा 1, और ए का मान क्या आएगा, 3 आएगा, यही आएगा, यानी क्या हो गया, सी का मान 1 आ गया, और ए का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, व्यापक रूप रखेंगे, क्या रखेंगे, व्यापक रूप। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग, पहले बता दीजिएगा कमेंट में, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता दीजिएगा, लेकिन हम नहीं लग रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। यानी कि अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखने पर, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप,
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी कि व्यापक रूप क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी है। ये क्या है हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी कि ए का मान क्या रखेंगे, ए बी और सी का मान अब इसमें रखेंगे, यानी कि ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है 3, यानी कि क्या हो गया 3x² और प्लस बी का मान क्या दिया है, बी का मान प्लस माइनस √2, यानी कि √2 हो गया और क्या हो गया यक्स हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, बी का मान हो गया। अब सी का मान क्या दिया है, 1 दिया है, प्लस का 1, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत, एकदम आसान तरीके से, इतने आसान तरीके से हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई बताएगा। ये क्या है हमारा, थोड़ा हमारा तबीयत डिस्टर्ब है, इसलिए आज थोड़ा नॉर्मल लग रहे हैं आप लोगों को, इसलिए क्या करें, हमारा बहुपद ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हुआ, बहुपद ज्ञात हो गया हमारा। ये क्या है हमारा बहुपद है। दूसरे क्वेश्चन का हमारा क्या है, बहुपद ज्ञात हुआ, यानी शून्यकों के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, अभी तक बहुपद ज्ञात किया। पहला तरीका हम लोग अपनाए, इसमें क्या किया, जब बट्टे में दिया है तो इससे तुलना किए हैं, किसी तरह को तुलना किए हैं, अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा इंटू बीटा से तुलना किए हैं, यानी कि इस वाले सूत्र से तुलना किए हैं, तो हमारा क्या ज्ञात हुआ है, बहुपद ज्ञात हुआ है। इतना समझ गए आप लोग। अब क्या दिया हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, साधारण रूप में दिया है। किस में दिया है, साधारण रूप में। तो साधारण रूप में जब दिया होगा तो क्या करेंगे हम लोग, साधारण रूप में जब दिया होगा तो क्या किया जाएगा कि हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का पहले मान लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है √5 ये दिया है। अब हमारा दूसरा तरीका लगेगा। दूसरा तरीका क्या बताए हैं कि एक हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है, पी एक्स बराबर x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो गया, बहुपद का फार्मूला हो गया। क्या हो गया, बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला, यानी कि अब अल्फा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें रख देंगे तो एकदम आसानी से हमारा क्या होगा, बहुपद ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, सीधे सीधे इसका मान रखना है, यानी कि पी एक्स बराबर क्या x², क्योंकि इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो x², और क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा क्या मान दिया है 0 मान दिया है, और 0 का गुणा क्या करेंगे x में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि अब क्या बचा, सीधा प्लस बचा, और अब इसको छोड़ के अब क्या लिखेंगे इसको, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है √5, क्या दिया है √5। ये क्या हो गया हमारा, बहुपद ज्ञात हुआ। एकदम आसान लग रहा है कि नहीं आप लोग को, एकदम आसान से आसान तरीके में आप लोग को लेके आए हैं हम, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। क्या हो, अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा होगा, हमें नहीं लग रहा है कि आप लोग को दिक्कत कोई महसूस हो रही होगी, और दिक्कत महसूस होना हम लोग चाहते भी नहीं कि आप लोग को दिक्कत महसूस हो। हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग को क्या हो, दिक्कत महसूस हो। हम नहीं चाहते कि आप लोग को क्या हो, दिक्कत महसूस हो, इसलिए एकदम आसान तरीके से आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, एकदम आसान तरीके से, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ये सारे छोटे छोटे अभी क्वेश्चन है, क्या है अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो आप लोग काफ़ी आसान लग रहे होंगे, क्योंकि सीधे फार्मूला रखना है, थोड़ी सी बस दिमाग लगाना, थोड़ी सी अगर आप लोगों में कॉमन सेंस होगा, थोड़ा सा बस इतना सा होगा कॉमन सेंस, तभी आप एक क्वेश्चन आसानी से एकदम क्या कर देंगे, एकदम आसानी से हल कर देंगे। कि ज़्यादा इधर उधर की बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमको क्या करना है, सीधे अपने काम से मतलब रखना है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से समझाना, जो कि हम अपना काम एकदम बेहतरीन ढंग से हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं। और आप लोगों का काम है लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को देखकर एकदम बेहतरीन तरीके से स्टडी करना। लेकिन आप लोग इसमें से एक भी काम, हमें नहीं लग रहा है कि आप लोग इसमें से एक भी काम कर रहे हैं। अगर समझ में आता है तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, ये हमको बता दीजिए पहले। और शेयर तो आप लोग साफ ही नहीं करते हमें लगता है, और कमेंट का तो भूल ही जाइए। अब क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन कितने लोग कर लेंगे, हमें नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस वाले क्वेश्चन को
नहीं कर पाएगा। एकदम साधारण तरीका, यानी कि इस वाले तरीके को सीधा अल्फा और बीटा का मान रखेंगे और ए वाला सूत्र लगाएंगे, ए वाला सूत्र, ए वाला फार्मूला लगा के चौथा का बहुपद ज्ञात किया जाएगा। एकदम आसान तरीके से चौथा का बहुपद ज्ञात कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, एकदम आसानी से आप लोग कर रहे होंगे, एकदम कर लेंगे गुरुजी, एकदम कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम आसान तरीका है। और आपसे इतना आसान अगर हमसे आसान कोई बता सकता है तो हमें नहीं लग सकता है कि कोई बता देगा इतना आसान तरीके से। अगर आप लोग कोई समझा सकता है तो हमें तो अभी तक हम नहीं देखे हैं किसी को कितना आसान तरीके से आप लोग को समझा सके। अब क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, दोनों के दोनों यानी कि दोनों शून्यक हमारे क्या किए हैं, भिन्न के रूप में दे दिए गए हैं। किस में दे दिए गए हैं, भिन्न के रूप में, यानी कि दोनों शून्यक हमारे किस में दे दिए गए हैं, भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में वाले हम फार्मूला क्या जानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या करेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1/4 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1/4, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, -1/4। तो यानी कि ये भाई साहब का तुलना किससे किया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a से, तो क्या होगा हमारा b का मान क्या होगा, b का मान होगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस, यानी कि b का मान 1 और a का मान क्या दिया है, a का मान दिया है 4। और इसी प्रकार से है भाई साहब का तुलना करे के किससे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा से करेंगे। तो क्या आएगा हमारा c/a हम जानते हैं, यानी कि c का मान क्या आएगा, c का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। c का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा का सीधा क्या करेंगे, व्यापक रूप, यानी कि द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम क्या जानते हैं, p x इजकल टू x² ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि a का मान क्या दिया है, a का मान दिया है, यानी कि हम क्या लिखेंगे बहुपद px बराबर, a का मान क्या दिया है 4x², क्या दिया है 4 दिया है, तो क्या हो गया 4x² और प्लस, और b का मान क्या दिया है 1 दिया है, तो b का मान क्या दिया है 1, तो x में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा, x आएगा, और प्लस का c का मान क्या दिया है, c का मान क्या दिया है 1 दिया, यानी क्या हो जाएगा 1। हमारा ये क्या हो गया, यह क्या हो गया, बहुपद हो गया। एकदम आसान, एकदम वेरी इजी, कहे तो बहुत ही आसान है। इतना आसानी से आप लोगों को क्या याद कर लिए, बहुपद, यानी कि आप लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन एकदम कंफर्म हो गया। यानी कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर परफेक्ट, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार क्वेश्चन करने में। आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, हमारी वारंटी आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हमारा क्या हो गया, बहुपद ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया, बहुपद हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको हम आप लोग को क्या कर दे रहे हैं, करा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, करा दे रहे हैं। यानी कि क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1। तो इसमें कौन सा लगेगा, दोनों साधारण रूप में हुए तो कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर 2। यानी कि क्या पढ़े हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है। ऐसे लिखेंगे आप लोग, किस में लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में। किस में लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, पी एक्स बराबर क्या होता है, ax² प्लस अल्फा प्लस बीटा गुणे में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है हमारा, हमारा एक प्रकार का क्या है फार्मूला है। अब क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा क्या करेंगे, मान रखेंगे। यानी कि पी एक्स बराबर x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 4 दिया, और 4 का गुणा x में करेंगे क्या आएगा 4x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1 दिया है। क्या दिया है, 1 दिया है।
यानी कि क्या हो गया हमारा, ये हो गया बहुपद हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को एकदम आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस प्रकार से आप लोग को एक दो क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन, सॉरी पेन गिर गया थोड़ा, क्या एक दो क्वेश्चन दे दिया जाता है आप लोग को। इसको क्या करेंगे आप लोग, हल करके लाएंगे। क्या करेंगे, हल करके लाएंगे। कौन सा क्वेश्चन, 5/4.9। और एक और क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन क्या है, 10 - इसका क्या करेंगे आप लोग, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो आशा करते हैं आप वीडियो आप लोगों को एकदम पसंद आई होगी, क्योंकि एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को हमने दो फार्मूला बताकर आप लोगों को आसानी से सॉल्व करा दी है। दोनों क्वेश्चन को अलग अलग भागों में डिवाइड करा दिए, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना होगी कि भैया कब हम लगाएंगे, कब हम भिन्न वाला फार्मूला लगाएंगे और कब साधारण वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साधारण वाला। क्योंकि हम दोनों आप लोग को फार्मूला बता दिए। क्या किए, दोनों फार्मूला आप लोग को अलग अलग करके बता दिए, ताकि आप लोग समझ जाएं कि जब भिन्न में दिया होगा तब तुलना कर लेंगे, और जब क्या दिया होगा, साधारण में दिया होगा, तब ऐसे करेंगे ऐसे। यानी कि जब भिन्न में दिया होगा तब हाई वाला फार्मूला, और जब साधारण में दिया होगा तब हाई वाला। देखो का आसान कौन लग रहा है, आसानी वाला लग रहा है, लेकिन अभी क्या है, आसानी। इसमें क्या करना है, सिर्फ तुलना करेंगे, थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, सही। यानी कि ये वीडियो आप लोगों को, हमें नहीं लग रहा है कि दिक्कत हुई होगी आप लोगों को। ये वीडियो आप लोगों को अब बहुत ही लाजवाब लगी होगी, एकदम ज़बरदस्त। आप लोग पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर एक बार इमोजी भेजिएगा हमको। क्या कीजिएगा, इमोजी अवश्य भेज दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल। धन्यवाद।